हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको बीएससी फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। इस मैथमेटिक्स के चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसका ऑर्डर हम लोग कितना रखने वाले हैं, अब 2 रखने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले के सेमेस्टर में सेकंड ऑर्डर नहीं बल्कि फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का होता था। वो तो सेकंड सेमेस्टर में हुआ करता था। ठीक है, आप फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया नवेला फॉर्म, जिससे हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता था और यहां पे अब वेरिएबल कोएफिशिएंट है। तो चैप्टर का नाम होने वाला है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है और इसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट में अगर हम देखें इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, तो वो इस फॉर्म का इक्वेशन दिखना चाहिए आपको। d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस q इज इक्वल्स टू r अगर कहीं दिख जाए तो आप समझिए कोई सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, जहां r जो होगा वो वेरिएबल कोएफिशिएंट के फॉर्म का होगा। ठीक, इज नोन एज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। आप इक्वेशन देखेंगे, अगर आपको यहाँ d2y अपॉन dx2 का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिखता है तो पहले आप उसे 1 बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर वहां 1 बन जाता है तो आपका इक्वेशन रिड्यूस हो चुका है, अब इसे सिंप्लीफाई करने की ही देर है। ठीक, अब जब इसे स्टार्ट किया जाएगा तो किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या वर्किंग मेथड होने वाला है, इसको देखते हैं आगे पार्ट में। हम अगर यहां क्या करें, हम p, q और r को आइडेंटिफाई करके रखेंगे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको p को, q को और r को आइडेंटिफाई करके रखना है। अगर आप p, q और r तीनों के वैल्यू ले लिए हैं तो आप चलिए आगे, और आगे लेक्चर में आपको क्या करना है, आगे के जस्ट प्रोसीजर में आपको इन सभी वैल्यूज पे ध्यान देनी है। आपने जो भी निकाला हुआ है p, q और r, आपकी जो भी वैल्यूज आई हुई हैं, क्या उनमें से ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है? अगर आप p और q को जोड़ते हैं और उनमें 1 जोड़ते हैं तो आपको वैल्यू क्या 0 के इक्वल मिल जाती है? अगर 0 के इक्वल मिल जाता है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, तो जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है y इज इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म का, u इंटू वी के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो v तो आपको बाद में मिलेगा, v तो आपको बाद में मिलेगा, पहले आपको जो u दिया हुआ है u निकालना पड़ेगा। ठीक है, u निकालना पड़ेगा। अब u जो होता है वो एज्यूम्ड सोल्यूशन होता है, इसको माना जाता है, u को हम मान के चलते हैं। इसका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया उसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू u इंटू वी। लेकिन v कहां से आएगा बताया जाएगा, v अननोन है, v की वैल्यू निकलेगी लास्ट में, लेकिन आपको पहले u निकालना पड़ेगा और u चूज करने के लिए आपको इन सभी मेथड से होकर जाना पड़ेगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, p, q और r की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड p, q एंड r। p, q और r की वैल्यू निकाल ली अगर आपने, तो जरा 1 प्लस p प्लस q करके देखिए क्या 0 मिलता है। अगर 0 मिलता है तो आपकी वैल्यू है u इज इक्वल टू e टू द पावर x। अगर आपको 1 माइनस p प्लस q करने पे 0 मिलता है, इसका मतलब उसका जो u होगा वो u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x होगा। अगर p प्लस q इंटू x करने पे आपको 0 मिलता है तो u इज इक्वल टू x है। अगर ये दोनों कंडीशन लगती हैं तो u की ये वैल्यूज होंगी। ठीक, आप सवाल को देखेंगे, p, q और r निकालेंगे और इन कंडीशन को लगा के देखेंगे 0 किस पे बन रहा है, इनमें से कौन सी कंडीशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका u यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, आपको ऐसे चूज करके चलना है पहले स्टेप में। अगर आपको u मिल गया तो आप u रखें, मान लीजिए u हमें x मिल गया तो y इक्वल टू कितना रखेंगे, x इंटू वी रखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके आप d2y अपॉन dx2 और dy बाई dx का मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। पुट करके आप उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि एट लास्ट आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, v की मिल जाएगी। और अगर v मिल गया, x पहले से ही पता चल गया हमें, यहाँ u इक्वल टू x पता चल गया, लेकिन अगर v इससे सॉल्व करने से मिल जाता है तो v को ला के यहाँ रख देंगे और कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेंगे। बात समझ में आई? आपको u और v खोजने हैं, पहले u आपको यहां से मिल जाएगा, v आपको सवाल के अंततः मिलना ही मिलना है, तो u और v दोनों मिल जाए तो लाके आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, u और v के साथ मल्टीप्लाई करें कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो आइए किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म का पूछता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीज ज्यादा समझ में भी आएंगी। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन से। ठीक, ये रहा इसका कोई प्रश्न। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेकंड ऑर्डर का है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक, हमें इसे सॉल्व करना और वैल्यू बतानी है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमको यहाँ कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, देन डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहां बन जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर x और डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ कितना बन जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस यहाँ कितना बनेगा 1 प्लस 2 बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी होगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई कितना एक्स स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना बचेगा x ई टू द पावर x। ठीक है, आपकी वैल्यूज आ गई हैं। p की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, p की वैल्यू पूरी की पूरी p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू हो गई -1 प्लस कितना 2 बाई एक्स, क्यों की क्या वैल्यू होगी, क्यों पूरा यही है तो 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर पूरा क्यों हो गया, और r की वैल्यू क्या निकल के आ रही है x ई टू द पावर x। हमने यहाँ तक करके देख लिया। अब हम कंडीशन लगाने वाले हैं कि कंडीशन क्या लगती है आगे। अब जरा कंडीशन देखिएगा, आपके p की क्यू की वैल्यू आ गई है, तो हम सबसे पहला चेक करेंगे। पहले चेक करो कि क्या 1 प्लस p प्लस क्यू करने से 0 मिल जाता है, तो 1 प्लस p कितना है, जरा p देखना p कितना है, p की वैल्यू है -1 प्लस 2 बाई एक्स, कितना है -1 प्लस 2 बाई एक्स। ठीक है, तो p हो गया, और यहाँ 1 तो आगे से पहले ही है, और प्लस क्यू का क्या मान है, देखो p क्यू कितना है, क्यू है 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। सिंपली देखो, अगर कुछ चीज़ें कैंसिल भी होनी होंगी, यहाँ 1 बाई एक्स प्लस है 2 बाई एक्स स्क्वायर है, कभी कटेगा नहीं, यानी कभी कभी तुमको ये 0 कभी मिलना ही नहीं है, बिकॉज हम सॉल्व करके देखेंगे तो कभी ये नंबर कटेंगे एक्स स्क्वायर कहीं यही नहीं नीचे, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब ये वाला कंडीशन गलत है। और अगर मैं यहाँ माइनस भी कर देता हूँ अगर, तो दूसरे वाले में यहाँ बस क्या हो जाएगा, यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस बन गया, प्लस होने के बाद भी नहीं कटेगा, मतलब दूसरा वाला कंडीशन भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर थर्ड कंडीशन लगा के देखूँ, इफ p प्लस क्यू एक्स लिखो यहाँ, नाउ p प्लस क्यू एक्स, तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू है 1 प्लस 2 बाई कितना x प्लस x इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 1 बाई एक्स और 2 बाई एक्स स्क्वायर, यही है। अब देखो -1 होगा, -2 बाई एक्स होगा, और यहाँ कितना होगा +1 होगा, प्लस 2 बाई एक्स होगा। देखो सबके सब कट गए, कितना आया 0 आया, मतलब p प्लस क्यू ऑफ एक्स करने पे कितना मिल गया हमें 0 मिल गया। अगर p प्लस क्यू ऑफ एक्स करने पे आपको 0 मिल जाता है, तो देखिए p प्लस क्यू ऑफ एक्स करने पे 0 मिला, मतलब u इज इक्वल टू कितना होगा हमारा x होगा, तो हमारा u इज इक्वल टू कितना होगा x होगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, लिखो हेंस u इज इक्वल टू x इज वन ऑफ द सोल्यूशन, ये हमारा एक सोल्यूशन है। एंड कंप्लीट सोल्यूशन हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो होता है कितना है, कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू यू इंटू कितना v, y इज इक्वल टू होता है u इंटू v, अब y इज इक्वल टू u इंटू v है, u हमारा x है, तो हमारा क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू v, सो लिखना है, सो y इज इक्वल टू कितना x इंटू v। अब y इज इक्वल टू x इंटू v मिल गया है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएटिंग वी गेट, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, y इज इक्वल टू कितना मिला x इंटू v मिला हुआ है, y इज इक्वल टू है x इंटू v। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन तो होगा ही, तो x गया बाहर, या x या v बाहर हो गया, कितना मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट किया x हुआ बाहर, dv बाई dx प्लस कितना होगा v, और फिर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए, d2y अपॉन dx2 निकाल लिया जाए। अब यहाँ लगेगा एक बार और प्रोडक्ट, ठीक, x छोड़ दो, इसका करो तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस dv अपॉन dx छोड़ दो, x का करोगे एक बार 1 हो जाएगा, फिर v का करो कितना आएगा dv बाई dx, यानी ये सॉल्व करने पे बनेगा x d2v अपॉन dx2 और प्लस यहाँ 2 टाइम्स ऑफ dv बाई कितना dx, 2 टाइम्स ऑफ dv बाई dx। तो हमारे पास वैल्यू तो हो गई, अब हम इसी को लेके चलेंगे और अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, जरा इक्वेशन में देखते चलना, इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन यही था जिसमें p क्यू और r की वैल्यू हमारे पास थी। हम सब में चलेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे d2y बाई dx2 और dy बाई dx की, और y की जो वैल्यू xv है उसको। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देन लिखो, देन नाउ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, पहले वाले प्लेस पे d2y अपॉन dx2 था, तो उसके प्लेस में हम पूरा ये पुट कर देंगे, हाँ, x d2v अपॉन कितना dx2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dv बाई dx, ये हो गया, फिर माइनस
1 प्लस कितना 2/x था, p का मान था ये तो, और dv/dx बगल में ही है तो dy/dx बगल में है तो ये वाला नंबर रख दो यहाँ पे, x dv/dx प्लस कितना v, ठीक, और प्लस r कितना था, क्यों कितना था, तो 1/x प्लस 2 कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू x e टू द पावर x, ये हमारा इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। और यहाँ y भी था, यहाँ y भी था, y की क्या वैल्यू है, x इंटू वी थी तो यहाँ हो जाएगा x e टू द पावर कितना x। जरा इक्वेशन देख लेना फिर से, इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन यही था 1 प्लस 2/x dy/dx का मान तो रख दिए, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, 1/x 2/x स्क्वायर, 1/x 2/x स्क्वायर, ठीक, सारी वैल्यूज यहाँ से मैच करा लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 2/x, ठीक है, 1 प्लस 2/x dy/dx का मान हो गया 1/x स्क्वायर, देन ओके, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई सब में कर दो। अब देखो इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, x d2v अपॉन dx2, x d2v अपॉन dx2, 2x dv/dx कितना हो जाएगा 2x dv/dx। अब करो मल्टीप्लाई, माइनस से कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं तो x dv/dx -1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ v, फिर इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना आएगा माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा x dv/d, हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से कट जाएगा 2 dv/dx। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले में लास्ट में करेंगे, फिर से आएगा माइनस 2v अपॉन कितना x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, x कट गया प्लस कितना आएगा v आएगा, प्लस दूसरे वाले में इसमें मल्टीप्लाई करो, x कट गया कितना आया 2v अपॉन x आया इज इक्वल टू x e टू द पावर x। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ बताओ कौन कौन सा नंबर कट जाएगा, एक ये कट गया और एक v से v कट गया, ठीक है, कौन सा टर्म बच जाएगा बस हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x dv/dx है, 2 टाइम्स ऑफ x dv/dx है, और यहाँ पे dv/dx है, और यहाँ पर भी dv/dx है। तो एक काम ये करेंगे हम, जितना भी हमें x दिख रहा होगा हम सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ ठीक है मल्टीप्लिकेशन, x छूट गया क्या यहाँ से, x 2 टाइम्स dv/dx देन 2v अपॉन x 2 dv/dx, ठीक है करेक्ट है। जो बच गया पहले लिख लो, dv/dx प्लस 2x dv/dx माइनस x, हाँ यहाँ कितना बचेगा 2x dv/dx x dv/dx, बस बचेगा हमारे पास x dv/dx, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, हमारे बचेगा x dv/dx और माइनस यहाँ हो गया हमारे पास 2 dv/dx इज इक्वल टू कितना x e टू द पावर x, x e टू द पावर कितना हो गया x हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सही है, परफेक्ट। इसके आगे देखते हैं, हाँ यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। एक 2 dv/dx भी कैंसिल हो रहा है कहीं से, जरा कुछ छूटा हुआ है, एक बार देख लेंगे फिर से, 2 dv/dx, हाँ यहाँ x नहीं है, सॉरी ये x नहीं है, ये 2 था बस, इसलिए एरर है, क्योंकि ये वाला नंबर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ नंबर क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x d2v अपॉन dx2, यहाँ नहीं था ना, हाँ ये मल्टीपल मैंने यहाँ x लिख दिया था, x था नहीं, इससे कैंसिल हो गया, माइनस x dv/dx इज इक्वल टू कितना x e टू द पावर x, कुछ कॉमन x कॉमन, d2v अपॉन कितना dx2 माइनस कितना dv/dx, फिर कितना बचेगा हमारे पास, फिर कितना बचेगा, हाँ x तो कॉमन निकल गया, इज इक्वल्स टू कितना x e टू द पावर x, x से वाला x कट गया, d2v अपॉन dx2 माइनस dv/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक, टेक, हाँ यहाँ से करेंगे टेक, वेरिएबल चेंज कर देंगे, टेक dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू z, dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना z। अगर हम यहाँ से इसको z मान लेते हैं तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये z है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा तो ये तो बन जाएगा हमारा dz/dx, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dz/dx, अगर ये वाली वैल्यू इसमें रखी जाएगी तो dz/dx बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा z इज इक्वल टू e टू द पावर कितना हो गया x हो गया। अब बताओ ये क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये ना, ये एक ऑर्डर के मतलब सिंगल फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये इसी फॉर्म का हो गया ना, इज ऑफ द फॉर्म लिखना, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो गया, dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q, इसी फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये फर्स्ट ऑर्डर का। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का बन गया तो हम यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे, तो मुझे p की वैल्यू देखो यहाँ पे, जहाँ जहाँ y बस वहाँ z है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो y के बगल में p होता है, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, p की वैल्यू हमारी -1 है, और q की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी e टू द पावर x है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रल ओवर पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल ओवर कितना, पी डी एक्स। अब इसको सॉल्व किया जाए आगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो होगा ई टू द पावर पी की वैल्यू -1 है तो dx हो गया, तो ई टू द पावर कितना आएगा -x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अगर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम सोल्यूशन लिखते हैं, हेंस सोल्यूशन, हेंस सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन लिखो तो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा y इंटू, y इसके लिए होता है, यहाँ क्या है z है तो यहाँ क्या लिखेंगे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट क्या लगाते थे, c लगाते थे। अब जरा देखना z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e टू द पावर कितना है, x है, -x, इंटीग्रल ओवर q, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो q की वैल्यू e टू द पावर x, e टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना -x, dx प्लस कांस्टेंट c1 मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, 0 बन गया 1 बन गया, क्या आएगा प्लस x आएगा, c1 आएगा, तो z इज इक्वल टू आ गया इस तरीके से, सही है। अब यहाँ सॉल्व किया जाएगा तो z इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस c1 डिवाइडेड बाई टू द पावर -x e टू द पावर -x, कितना आएगा x e टू द पावर x c1 e टू द पावर x, ये z की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। हमारे पास जब z निकल गया है तो z तो सोल्यूशन था नहीं, z किसकी वैल्यू थी, z वैल्यू थी dv बाई dx की, हमें वैल्यू तो v की निकालनी थी, तो z के प्लेस पे क्या रखेंगे, dv बाई dx रखेंगे, तो हम z के प्लेस पे यहाँ पे dv बाई dx रख के सॉल्व करेंगे आगे। चलो हम z के प्लेस पे dv बाई dx रखते हैं, पुट, देखो पुट z इज इक्वल टू dv बाई dx, सो कितना बन जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x e टू द पावर x, और यहाँ कितना हो गया c1 e टू द पावर x। अब जरा देखो तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा x e टू द पावर x dx, c1 e टू द पावर x dx, सही है, क्योंकि dx उधर भेज देंगे ना, dx को इधर भेज देंगे, dx यहाँ से हटा के इधर कर दिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विकेट, इंटीग्रेटिंग विकेट, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रल ओवर क्या मिल जाएगा dv, और यहाँ इंटीग्रल ओवर x e टू द पावर x dx, और ये भी इंटीग्रल ओवर c1 e टू द पावर x dx। x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तुम्हें याद होगा, ठीक, इतना इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है, प्लस यहाँ तो c1 हो गया, e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c2 आ जाएगा, नया कांस्टेंट क्या आएगा हमारा, c2 आएगा, नया कांस्टेंट हमारा कौन होगा, c2, नया कांस्टेंट हो गया c2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसकी हो गई, v की, ये v की वैल्यू हो गई। अब बताओ जब हमें v भी मिल गया, और u तो हमें पहले ही मिल चुका था सवाल से, u तो हमें पहले ही पता था, u हमें पहले पता था, और हमें अब v मिला हुआ है, ठीक, v मिला हुआ है, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या था, u इंटू वी, y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो हम y का u का मान तो हमारा x निकल गया था पहले से ही, अब v का मान हमारे पास कितना आया है, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x c1 e टू द पावर x प्लस कितना c2, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x, और यहाँ कितना x c1, या लिखो c1 x e टू द पावर x, और यहाँ कितना हो गया c2x, ठीक है। किसकी वैल्यू हो गई ये y की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई ये y की वैल्यू हो गई, विच इज कंप्लीट सोल्यूशन, लिखना विच इज कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि हमारा क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए फिर से, हाँ यहाँ वाले पेज हमने कहाँ से किया है, एक बार शुरू से चलते हैं, सोल्यूशन से देखेंगे कहाँ से हुआ है सॉल्व, ठीक, इस वाले पेज से देखिए, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, ऑब्टेन कंप्लीट सोल्यूशन निकालना था, सोल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ तक बना था, पी क्यू और आर की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक। पी क्यू और आर की वैल्यू सेलेक्ट होने के बाद क्या हुआ है, जैसे पी क्यू आर मिला तो हमने पी प्लस क्यू एक्स करके देखा कि 0 मिल रहा है, और इस कंडीशन में हमारा यू इक्वल टू एक्स सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन हो गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन ये होता है। तो एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है, यू की वैल्यू, तो उसको यहाँ रख के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करके हमने सारी वैल्यूज जब निकाल ली, तो एक बार चलते हैं ऊपर, ठीक। हमने जब सारी वैल्यूज यहाँ से निकाली थी, तो जितनी भी हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, y को 2 बार डिफरेंशिएट करके हमने दोनों वैल्यूज जो निकाली थी उसको अपने इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट कर जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन में रख दिया जा करके, सॉल्व करके देखा तो यहाँ तक इक्वेशन बचा, और इसके बाद हमने आगे जब परफॉर्म किया तो देखा कि वेरिएबल को चेंज करना पड़ गया, वेरिएबल चेंज किए तुरंत वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और वो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म का बना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो इतना आया। इसके बाद सोल्यूशन लिखते हैं तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c लिखते हैं,
तो यहाँ रखने के बाद देखा जेड की वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन सोल्यूशन जेड में तो नहीं था, जेड माना गया था डी/dx। जेड अगर माना गया था तो जेड की वैल्यू हमें फिर से रखनी पड़ेगी, और रख के देखो तो बस इंटीग्रेट करके हमें v का मान मिल गया। और अगर हमें u और v दोनों मिल गया है तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने में कोई देरी नहीं है, हम तुरंत y की वैल्यू को निकाल सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन द्वारा मल्टीप्लाई करके। ठीक, इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और हर एक टाइप पे क्वेश्चन लगते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यू के मान बताए, यू के मान इतने ढेर सारे थे, ठीक, इन सभी टाइप पे हमें क्वेश्चन लगाने हैं। हमने तो बस एक ही टाइप का क्वेश्चन लगाया अभी, इस टाइप वाले क्वेश्चन खत्म किए जिसमें हम लोग ने इस पार्ट को कवर किया हुआ है, ठीक, इसको कवर किया हुआ है, इसमें लग गया। अभी हमें सारे टाइप से क्वेश्चन लगाने हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराए जाएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस जो इससे लेटेस्ट वीडियोस जो होंगे वो आपको लगातार नोटिफिकेशन में दिखते रहे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारियों को अच्छे से करते रहिए ताकि इन सब सारी चीज़ों को आप कॉपी पे नोट करके रखिए, ताकि हम लोग अलग अलग फॉर्म से अगर एक एक टाइप पे क्वेश्चन लगाते चले जाए तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। ठीक, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।